मेरा सीधा सा है, जो भाजपा को हराएगा वो हमारा मित्र है। इससे बड़ा कोई फंडा हो नहीं सकता है, क्यों भाजपा विकास की बातें नहीं करती, विनाश की बात करती है। डिप्टी सीएम जो होगा वो जो कि मुस्लिम होगा, और सीएम की जो बात होगी, मैं ये कह रहा हूँ योगी नाम का व्यक्ति कौन है? आदित्य जो कि ठाकुर साहब हैं, और वो जो कि योगी बनते हैं। योगी का मतलब जो संत होते, यदि आश्रम पर रहते, महंत बनते, अब वो योगी नहीं है, अब वो योगी नहीं है, केवल एक मुख्यमंत्री नेताजी हैं। नेता आदित्य कुमार जी के लिए ये कहना चाहूंगा, अपनी कमान में रहिए, म्यान में रहिए, ज्यादा नाम फाम मत चेंज करिए, नहीं तो समय सबका आ रहा है, तुम्हारा भी नाम चेंज हो जाए। फोर्ड कंपनी भाग गई, और मैं कह रहा हूँ फोर्ड कंपनी विदेश कंपनी छोड़ भाग गई, सब जितनी भी हैं। फोर्ड ही नहीं, कितनी कंपनियां भाग गई। मोदी जी के विषय में ज्यादा चर्चा ना करो। अब तो मुझे शर्म हो आती है मोदी जी के विषय में चर्चा करते समय, कि मोदी जी को प्रधानमंत्री कह के प्रधानमंत्री पद का आलोचना मत करो, और उसको जो कि एकदम से ऐसा मत करो कि लोग आगे प्रधानमंत्री कहने में गाली का प्रयोग करें। और अभी जो कि हम डायरेक्ट जो कि सीधा राहुल जी से मिले हैं, और कब मिले आप? मैं मिला हूँ अभी, जो कि आपको डिक्लेयर किया जाएगा हर चीज को। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज एक बार फिर से मेरे साथ जो है संत युवराज जी है। आप सभी जानते हैं एक विवादित चेहरा है, लगातार जो है सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जो कि ताल ठोक रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर। इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं लगातार सामने आ रही है। मैं 5 प्रदेशों में तैयारी कर रहा हूँ, यूपी ही क्यों, हाँ। और 5 प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी, आपको अच्छी प्रकार से मालूम है। हम आप पार्टी के साथ में खड़े हुए, तो हमने जो कि उस समय देखा, कमाल करा, और जो कि सरकार बनवाई। और उसके अंतर्गत मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजभर को 30-35 पार्टी मैंने दी, शुरुआत मैंने की, और उमेशी को मिलवाया। परंतु दुनिया पार्टी खोल के बैठ जाते हैं चुनाव से पहले, सभी अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करा लेते हैं पैसा लेने के लिए। मान्यवर ये नहीं, 97 से हूँ, मेरी पार्टी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। कहाँ रहे मंत्री? मैं आसाम में रहे, बंगाल में रहे, उसकी लिस्ट पूरी आपको जारी कर सकता हूँ। परंतु जब हिंदू सेना बीच में चलाई, तो मैंने अपनी पार्टी को डंप कर दिया, या अमेरिका चला गया, कुछ विदेशों में चला गया, भागवत कथा करता हूँ। परंतु इसके बाद मेरे दोबारा हाँ भागवत कथा करता था, जो रहता था, घर मकान है, वो स्थिति है। परंतु जब से सरकार ने केस लगाए हैं, और तब से जो कि मेरा आना जाना थोड़ा कम हुआ है। और रहा राजनीति की बात, तो 5 प्रदेशों में पार्टी लड़ेगी और पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। रैली वगैरह आपकी कुछ दिखती नहीं, आप जो है पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, पीसी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी 7 महीने बाकी हैं, 7-8 महीने हैं। 7-8 महीने, 6 महीने भी नहीं नहीं, टाइम है थोड़ा सा। और दूसरा, हमारे अंदरूनी जो एक दूसरे से जो कि अलायंस हैं, वो सब हो रहे हैं, वो सब चीजें चल रही हैं। किसके साथ हो रहा है? देखिए, मैं आपको हर पार्टी का अलग अलग, उत्तराखंड में हमारा हुआ है कांग्रेस के साथ में। यदि उत्तराखंड के हुआ है, कहाँ हुआ है? हो चुका है। मैं बता रहा हूँ कि हरीश रावत जी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं, तो डिप्टी सीएम मेरा बनेगा। और हमारा पंजाब के अंतर्गत में हुआ है कांग्रेस से। और अभी जो कि हम डायरेक्ट जो कि सीधा राहुल जी से मिले हैं। और कब मिले आप राहुल? मैं मिला हूँ अभी, जो कि आपको डिक्लेयर किया जाएगा हर चीज को, और आपको बात की जाएगी। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आएगी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, 2 महीने बाद में करेंगे। और उसके अंतर्गत में पंजाब में यदि सिद्धू मुख्यमंत्री बनता है, तो डिप्टी सीएम हमारा होगा। तो ये हमारे 2 जगह ऐलान हो चुका है। अब हमारे जम्मू कश्मीर का कांग्रेस के साथ हुआ है, कांग्रेस के साथ। मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में और पंजाब में कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस के साथ ही हमारा होगा जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में हमारा सपा से बात चल रही थी, परंतु अभी पूरी बात नहीं हो पाई है, क्यों अखिलेश ने एक ही शब्द कहा था कि हमारे यहाँ डिप्टी सीएम नहीं होता है, जो कि बीजेपी में 2 डिप्टी सीएम है। तो हम ये कह रहे थे कि आपका मुख्यमंत्री हो तो डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए, तो डिप्टी सीएम के ऊपर बात, और डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए। मैंने इस बात को जो कि लेकर के बैठा हूं। तो सीएम होना चाहिए, अब डिप्टी सीएम। देखिए, मैं कह रहा हूं, यदि अखिलेश सीएम बनता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अखिलेश का काम भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं। हम उसको जो कि समर्थन भी देंगे। और आगे आधार पर और जाति के आधार पर क्यों मुस्लिम? नहीं, मैं धर्म मुख्यमंत्री, ये कौन सी बात? मैं धर्म जाति देखकर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं क्या? जाति की बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो न्यूट्रल हूँ, सेकुलर हूँ। आपको मालूम है, शाहीन बाग में बैठा तो सेकुलर होकर के बैठा, जहां मैं बात करता हूं तो सेकुलरिज्म की बात करता हूं। इसीलिए भाजपा के लोग मुझसे नाराज हैं। तो मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी के राज में तो सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया में तरक्की हो रही है, मोदी 1 नंबर के नेता बन गया। मैं ये कह रहा हूं, मोदी नाम का व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं। यहाँ तो जो कि अंबानी है, अडानी है, वो लोग प्रधानमंत्री हैं। यहाँ का भारत का प्रधानमंत्री तो खरीद लिया गया है। और मैं कह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो मीडिया वाले, आप लोग मोदी 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 करते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी कहीं दिखाई तो पड़े।
मोदी अपने घर से जीत देश के करके- प्रधानमंत्री है वो। मैं कह रहा हूं प्रधानी का चुनाव लड़ ले अपने गांव में, ना हार जाए तो आपने लड़ा कोई चुनाव, जीते आप कोई चुनाव, मैं मोदी ये जी कह- को चुनौती दे मैं रहे तो हैं। पार्टी पूरी लड़ा रहा हूं, अब की बार देखिए। हाँ, मोदी जी जहां से खड़े होंगे वहां से मैं खड़ा हूंगा। ये चुनौती मोदी जी के लिए है। वहां पर एक प्रत्याशी मोदी जी हो, मैं हूं। एक दिन भी वो प्रचार ना करे, एक दिन मैं भी प्रचार ना करूं, अमेरिका की तरह प्रचार है टीवी पर। देखिए मोदी जी की यदि जमानत जब्त नहीं करा दी तो मैं मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने को तैयार हूं। 2019 में कहाँ लड़े आप वाराणसी से? मैं कह रहा हूं अब लड़ने को तैयार हूं। मैंने पार्टी को अब खड़ा किया। उस समय मैं गैर राजनीतिक संगठन हिंदू सेना चला रहा था, परंतु अब राजनीतिक संगठन चला रहा हूं। आप हिंदू सेना चलाते हैं, हिंदुत्व की तो बात आप करते नहीं हो। नहीं, आपको मैं सेकुलर हूं। मैं सेकुलर हूं। मैं सेकुलर हूं। मैं सेकुलर हूं। मैं किसी हिंदू के या मुसलमान हिंदू की सेना बात नहीं कौन बोलता सी हूं। कौन सी हिंदू सेना? नहीं, मैं नहीं चलाता हिंदू सेना। आपने जब इंटरव्यू लिया था तो आपने हिंदू कहा सेना था के पहले अध्यक्ष हिंदू का लिया सेना था। चलाता था। आप जब समय हिंदू सेना का अध्यक्ष था, जब शुरू में आपने तो इंटरव्यू लिया था। विचारधारा तो आपकी कोई विचारधारा नहीं है। नहीं, मैं सेकुलर हूं। मेरा हिंदू मुसलमान से कोई लेन देन नहीं है, किसी जाति बिरादरी से मतलब नहीं है। हम काम करेंगे, विकास करेंगे। हम जो कि देश के अंतर्गत में जितने भी लोग हैं सबको जो कि कर्जे से मुक्त करेंगे, चाहे वो किसान हो, लोगों का मजदूर हो, भरोसा कोई भी। उठता जा रहा है आपके ऊपर से कि आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं, वो करेंगे। सत्ता में आएंगे तभी तो करेंगे। करने का मौका दे। जनता से प्रार्थना करूंगा कि जनता एक बार मौका दे हमें भी। आपने कांग्रेस को 70 साल दिया और 7 साल 8 साल जो कि बीजेपी को दिया, पूरा 10 साल ही हो जाएंगे। अब हमें केवल 5 साल का मौका दें तो हम कांग्रेस से दिख तो और रहे नहीं बीजेपी है, से भी कहीं ज्यादा फील्ड में अच्छा आप दिखते नहीं है, कहीं आपकी मीटिंग नहीं दिखती है, लोग पास भाई नहीं जाते। हम जो गरीब लोगों की पार्टी है, हमारे पास में मुद्दे हैं, हमारे पास काम है। हम जो कि बेईमानी हमने की नहीं है। जो और पार्टी बेईमानी करके बैठी हुई हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उन बेईमानों के बराबर में हम प्रचार तो नहीं कर सकते, परंतु लोगों के हृदय में उनसे ज्यादा हैं हम। आप कहीं भी चुनाव लड़ा के देख लीजिए, जहां जहां हमारे प्रत्याशी अभी उपचुनावों में या जो कि कहीं भी खड़े हुए हैं, तो उनका जो रिजल्ट सबसे अच्छा निकला है। जिला पंचायत में कितने जीते आप? जिन जिला पंचायत में जो जो हमारे लोग खड़े हुए, काफी लोग जीते हैं। पहले भी आपसे इस बात की इंटरव्यू हो चुका है। तब भी आप जवाब नहीं दे पाए। नहीं, जवाब क्या करना है। वो जो कि जिला पंचायत का है, कभी भी उसे किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते, कि सिंबल पार्टी का होता ही नहीं है। वो तो सीधा जो कि निर्दलीय होता है, तो उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता कौन किसके हैं। परंतु हमें संतुष्टि है, हमारे लोग अच्छी तरह से जीते। रिस्पॉन्स हमें देश के अंतर्गत में बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव लड़ने हैं, मतलब है मोटा पैसा कहां से आएगा इतना पैसा? नहीं, बात मैंने ये कहा है कि मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, आपको पता है प्रधानी के चुनाव में इतना पैसा लग जाता है, और 5 राज्यों में कितना पैसा लगेगा? आसाम में एक कहां से आ रहा है इतना पैसा? फंडिंग कहां से होती है? आसाम में फंडिंग कौन कर रहा है? आसाम में एक ऐसा प्रत्याशी था। आसाम में एक ऐसा प्रत्याशी था कि जो बेचारे के पास खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, मकान नहीं था, फिर भी वो सांसद बना और जो कि लोकसभा के अंतर्गत में आके बैठा। तो हमारे शंकर दयाल शर्मा जी थे, रिश्तेदार थे, फूफा लगते थे, उनके घर के अंतर्गत में कर्जदार वो लास्ट तक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से अब्दुल कलाम जी थे, फंडिंग कहां उनके से पास होती भी है? कुछ। काफी फंडिंग कहां से होती है? पैसा कहां लोग तो तरह तरह की चर्चा करते हैं कि अमेरिका दे रहा है, ये दे रहा है, पर मैं ये कह रहा हूं मेरे पास कुछ नहीं है। अब आपने आकर के देखा, जहां मैं रह रहा हूं, जमीन पर सोता हूं, भगवान का भजन करता हूं, 1080 मनिया की माला राजनीति रखता में हूं। क्यों जा रहे हैं? राजनीति में जाने का क्या मकसद है? क्योंकि देश के तो अंतर्गत भगवान में- का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, देश के अंतर्गत संत हैं आप तो। देश जो कि नेताओं से एकदम से वंचित हो गया है, नेताओं से उजड़ गया, नेता रहे नहीं है देश के अंतर्गत में। इसलिए ऐसे नेता की आवश्यकता है जो समाज का काम कर आप सके। है वो नेता? हाँ, मैं ईमानदारी से आप कहता संत हूं, बन जाते हैं, कभी नेता बन जाते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, दावे के सहित में, मेरे राज्य के अंतर्गत में, हमारे शासन के अंतर्गत में कोई बेईमानी नहीं होगी। सब कर्जे से मुक्त होंगे। 400 यूनिट जो कि बिजली मिलेगी, किसानों को कर्जे से मुक्त किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, हर घर में सरकारी नौकरी होगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, मेक इन इंडिया मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मोदी जी सब कर तो रहे हैं। और मोदी जी कहां कर रहे हैं? फोर्ड कंपनी भाग गई, और मैं कह रहा हूं फोर्ड कंपनी विदेश कंपनी छोड़ भाग गई, सब जितनी भी हैं। फोर्ड ही नहीं, कितनी कंपनियां भाग गई। मोदी जी के विषय में ज्यादा चर्चा ना करो। अब तो मुझे शर्म और आती है मोदी जी के विषय में चर्चा करते समय कि मोदी जी को प्रधानमंत्री कह के प्रधानमंत्री पद का आलोचना मत करो। उसको जो कि एकदम से ऐसा मत करो कि लोग आगे प्रधानमंत्री कहने में गाली का प्रयोग करें। इसलिए मैं कह रहूंगा मोदी जी के विषय में चर्चा ना कर। मोदी जी ने देश का सत्यानाश कर दिया। तो योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी बिरादरी के संत है वो भी, आपको कोई समझ में भाई आता देखो, है? मैं आपको, योगी जी जिला अध्यक्ष रहा मेरी हिंदू सेना में, मैंने आपको पहले ही बताया। आज भी प्रमाण है मेरे पास में। प्रमाण है? पर दे दीजिए आप प्रमाण। देखिए, यहाँ कैसे प्रमाण का दे? आप कार्यालय पे आइए मेरे, मथुरा। नहीं, मथुरा में कार्यालय है, मथुरा में कार्यालय है, सफदरजंग निकले में कार्यालय। यहाँ तो केवल मैं छोटा सा निवास रह रहा हूँ, तुमने छिप करके मुझे आके पकड़ लिया है यहाँ पर।
मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। कुछ भी बोल देते हैं, वो मेरा जिला अध्यक्ष है, वो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है। ब्राह्मणों के नाम पर जो कि इनकाउंटर करना योगी को ठीक नहीं है। विकास के काम करे। देखो शहरों के नाम बदल रहे हैं और वहां जो कि केवल ऐसा काम कर रहे हैं कि जो लोगों की हरिगढ़ का नाम हरिगढ़ कर रहे हैं, आपको दिक्कत है क्यों? कोई? हाँ, दिक्कत क्यों नहीं है बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ वहां पर हरिगढ़ होने के बाद क्या बेरोजगारी हट जाएगी? हाँ। मैं ये पूछना चाहता लेकिन हूँ। जो वो कह रहे हैं भाई, जो पुराना जो इतिहास है, जो भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको उभार कर लेकर आ रहे हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूँ ये केवल पागलपन की बातें हैं और कोई बात नहीं है। विकास के मुद्दे करो। मैं जो विश्वास मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने देश का इतिहास मैं खराब किया। नौकरियों पर विश्वास करता उन्होंने हूँ, नाम शिक्षा बदले, पर उन्होंने धर्म बदला। मैं शिक्षा पर विश्वास करता हूँ, मैं चिकित्सा पर विश्वास करता हूँ, सुरक्षा पर। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो हरिगढ़ नाम करने से क्या वो बलात्कार नहीं होंगे? हरिगढ़ नाम करने से क्या लोग धनवान हो जाएंगे? हरिगढ़ नाम करने से वहां क्या शिक्षित लोग हो जाएंगे? हरिगढ़ नाम करने से कौन सी बात का फर्क पड़ जाएगा? ये कौन सी मुसलमानों को फांसी दे देंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें अपने जो कि कमान में रहना चाहिए, ज्यादा बढ़कर के बात नहीं करना चाहिए। अहंकार रावण का भी नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूँ योगी नाम का व्यक्ति कौन है? आदित्य जो कि ठाकुर साहब हैं और वो जो कि योगी बनते हैं। योगी का मतलब जो संत होते, यदि आश्रम पर रहते, महंत बनते, अब वो योगी नहीं है। अब वो योगी नहीं है, केवल एक मुख्यमंत्री नेताजी हैं। नेता आदित्य कुमार जी के लिए ये कहना चाहूंगा, अपनी कमान में रहिए, म्यान में रहिए, ज्यादा नाम फाम मत चेंज करिए, नहीं तो समय सबका आ रहा है, तुम्हारा भी नाम चेंज हो जाएगा। बोलेगा फिर आपको कोई संत बोलेगा, आप भी संत नहीं रहे। मेरा तो संत नाम है, मेरा नाम संत है, नाम संत है। अब रजिस्टर में कर्म नहीं है संत। देखिए मैं कहा नहीं आपका मैं ये कहना चाहता हूँ, संत जो एक बहुत बड़ी पदवी होती है। आप संत है कि नहीं है? किसी का नाम भगवान हो तो वो भगवान नहीं हो सकता है। मैं अपने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, जनता का सेवक हूँ और मैं एक छोटी सी पार्टी चला रहा हूँ। आप पहनते हैं भगवा और ये व्हाइट, ये सब दिखावा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते दिखावा है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ ये मेरी आस्था है। तुम्हारे सामने 1080 मनिया की माला है, दिखाइए इधर को। शास्त्री स्वामी माला लेके आओ इधर को, ठीक है। 1080 मनिया की माला है यहाँ पर। मैं भजन करता हूँ, मेरी राधे रानी है, मेरी भागवत जी हैं, आप सब कुछ देख सकते हो। तो आप जब फिर कैसे कह सकते हो कि हम जो कि संत नहीं है? देखिए ये माला 1080 मनिया की है, ठीक है। मैं हाँ, वो भजन नहीं करते हैं, वो केवल नेतागिरी करते हैं। आपने ये देखा है, हम यहाँ भजन भी करते हैं, आरती पाठ पूजा भी करते हैं। हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं मानते हैं, हम सेकुलर हैं। हम जो कि देश को विकास के मार्ग पर लेके जाएंगे, काम करेंगे, विकास करेंगे, हमारी ये नीति है। और वही योगी जी कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ वो हरिगढ़ कर रहे हैं। मैं हरिगढ़ जब मानूंगा जब पूरे जो कि हरिगढ़ के अंतर्गत में कोई भी बेरोजगार ना रहे, किसी के साथ बलात्कार ना हो, तब तो जो हरिगढ़ है। और वो यदि बलात्कार भी होते हैं, बेरोजगार भी होते हैं, वही गंदगी होती है, तो उसके अंतर्गत में तो फिर हरिगढ़ कहाँ हुआ? वो तो फिर भी अलीगढ़ ही रहा। मैं ये कहना चाहूंगा ये हटेंगे फिर अलीगढ़ हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ क्या मुद्दा है, क्या आपका गठबंधन है? मेरा सीधा सा है, वोटों को नहीं, मुसलमानों को नहीं है ना हिंदुओं को है। मेरा काम है विकास करेंगे, हम काम करेंगे, हम विकास की बात करें। हम कोशिश वही है लगातार, आप ओवैसी हम बेरोजगारी नहीं रहने देंगे, हम रोजगार देंगे। सबसे पहला काम 400 यूनिट बिजली देंगे, किसानों के जो कि पूरे ऋण माफ करेंगे, किसानों के खेत में जितने बिजली के खम्भे हैं उनके लिए किराया देंगे। हम जो कि समाज का काम करेंगे। हम जो कि सारी पार्टी कर रही है। नहीं, कोई नहीं कर रही, केवल कई कह रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे। हम परमात्मा को साक्षी करते को कहते हैं, हमें एक बार मौका दे जनता 5 साल के लिए, हम करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। क्या लग रहा है, रोक पाएंगे आप योगी जी को? हाँ बिल्कुल रोकेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ेंगे और योगी जी मुझे लगता है उत्तराखंड में भी उन्हें छिपने के लिए कोई ना कोई पहाड़ की कंदरा चाहिएगी। योगी जी का वो हाल करेंगे। मेरे किसान जितने भी हैं देश के अंतर्गत में पूरे चल रहे हैं, आपको अच्छी प्रकार से मालूम है। किसानों का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हम किसानों के साथ हैं। कुछ बातों से हमारा मतभेद है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग ये ओवैसी है, बाकी लोग जो है ये मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाने के लिए और जो है बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। लोग जो है, जो विपक्षी जो वोट है वो बट जाए। ये ओवैसी की बात है तो ओवैसी जाने, मैं इस बात को नहीं कहता हूँ। मैंने कोशिश की थी ओवैसी जी को लेकर के और मैंने अखिलेश जी से मिलवाया, हमारी मीटिंग हुई। तो मैंने ये कहा था, नखलऊ में मीटिंग कराई सपा के ऑफिस के अंतर्गत में। और जब मीटिंग हो गई हमारी तो उसके अंतर्गत में हमने विचार किया कि ओवैसी साहब को 10-15 सीट वैसे ही दे देंगे, उनके विधायक बन जाएंगे।
जिन जिन सीटों पर वो जो समर्थन चाहेंगे, परंतु वो चुनाव अलग से न लड़ें, परंतु वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? मुझे पता है कि यदि वो अलग से चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की तरह कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वैसी लाभ देना चाहते, परंतु न देते हुए भी लाभ मिलेगा। आखिर में क्या आप कहेंगे कि जो बातें आपने कही वो सारी सच है? हाँ, मैंने जो कहा है वो सच है। आप कोई भी मुझसे प्रश्न कर सकते हो और मैं उनका उत्तर देने को तैयार हूँ। चलिए, एक मुद्दा ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रहा है, किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या रुख है? आप लगातार जो है किसान नेताओं के भी खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, तीन जो जो बिल का जो मामला है, मुझे ये नहीं मालूम बिल के अंतर्गत में क्या है क्या नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आपको ये मालूम नहीं है तो फिर विरोध क्यों कर मैं रहे हैं? आपको पहले बता रहा हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ। किसान दिन को यदि दिन कहेंगे तो हम दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे तो रात अगर कहेंगे। आपको कोई बेकार लेगा तो आप उसकी बात मान मैं लेंगे। किसान तो मेरे देवता है, किसान मेरे भगवान है। किसान तो खेत में काम भी करे तो घर भी बैठे हैं, सारे किसान तो नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। पूरे किसान है। हर किसान के घर से या तो एक एक रुपया जा रहा है रोजाना, या फिर कोई ना कोई हाजिरी दे रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो किसान ना हो। असली किसान जो कि आंदोलन के साथ है, और हम असली किसान के साथ हैं। वो जैसी मांग करेंगे हम उसके लिए तैयार। हाँ, मेरे घर में खेती होती है, मैं खेती करता हूँ। मेरे बड़े भाई खेती करते हैं, मेरे पिताजी भी जो कृषक थे, और हम जो कि खेती के अंतर्गत पूरा विश्वास रखते हैं, और हम जो कि हमारे गांव में खेती है। जो तो आपका क्या फॉर्मूला होगा यूपी में, जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर, दलित मुस्लिम की आप जो बात करते हैं? मेरा सीधा सा है, जो भाजपा को हराएगा वो हमारा मित्र है। इससे बड़ा कोई फंडा हो नहीं सकता है। क्यों? भाजपा विकास की बातें नहीं करती, विनाश की बात करती है। जाति और धर्म की बात कोई राष्ट्रवादी की बात नहीं करती है, वो केवल विनाश की बातें करती है। हर बात के अंतर्गत में विरोध रहता है, देशद्रोह की जो बू आती है। इसलिए हम एक बात कहना चाहते हैं, किसी भी स्थिति के अंतर्गत में हम उन्हीं लोगों को जो कि अपने साथ लेंगे या उनके साथ जाएंगे जो भाजपा का जो विरोध करते हो, भाजपा की नीतियों का विरोध करते हो। भाजपा कभी काम की बात नहीं करती। हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, हम देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर जाते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। पार्टी से जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, दलित होगा, मुस्लिम होगा, सवर्ण होगा, कौन होगा? ये तो जीतने के बाद तब मालूम पड़ेगा। पहले तो आप बोल रहे थे डिप्टी सीएम जो होगा वो जो कि मुस्लिम होगा, और सीएम की जो बात होगी वो जैसे ही सीट ज्यादा आती हैं तो जिसका पूरा जो कि सदस्य जो होंगे, विधानसभा के सदस्य जो होंगे, वो निर्णय करेंगे। पार्टी जो निर्णय करेगी वो होगा। और दलित समाज के लिए? दलित समाज भी अपना जो कि पूरा कैबिनेट स्तर के अंतर्गत होगा। दलित और मुस्लिम दोनों जो कि एक देश के मसीहा हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये थे मेरे साथ संत युवराज जी, इनसे हमने बातचीत की। आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू को लेकर, पूरी बातचीत को लेकर? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।